छत्तीसगढ़ के भिलाई में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगाए जाने के मामले में तूल पकड़ लिया। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और पत्थरबाजी करने लगे। छत्तीसगढ़ के भिलाई में अटल उद्यान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई और बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बताया गया कि प्रतिमा के अनावरण की जानकारी मिलते ही कांग्रेस पार्षद अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा करने लगे। इस दौरान कार्यकर्ता पत्थरबाजी करने लगे, जिससे माहौल खराब हो गया और इलाके में तनाव बढ़ गया, जिसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया और जगह जगह कैमरे की मदद से निगरानी की जा रही है। वहीं मामले को बढ़ता देख अगले आदेश तक अटल उद्यान को सील कर दिया गया। बिहार के अररिया में बीते दिनों हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के अनुसार अब तक 30,67,500 रुपए बरामद किए जा चुके हैं। असल में व्यापारियों से बदमाशों ने 40 लाख रुपए की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें पहले ही पुलिस ने 24 लाख रुपए के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। राजस्थान के चुरू से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के बाद पेमेंट मांगने पर विवाद खड़ा हो गया और कुछ ही देर में बात मारपीट तक पहुंच गई। मारपीट की पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखाई दिया कि कुछ लोग बाहर से आए और पेट्रोल पंप कर्मचारी की डंडे से जमकर पिटाई की। आरोप है कि पेट्रोल पंप पर 2 मोटरसाइकिल सवार पेट्रोल भरवाने आए थे, जिनसे पेमेंट को लेकर पेट्रोल पंप कर्मचारी की बहस हुई थी। लेकिन पेट्रोल पंप पर मौजूद अन्य कर्मचारियों के बीच बचाव करने पर दोनों मोटरसाइकिल सवार वहां से चले गए थे, जिसके कुछ ही देर बाद वहां 2 से 3 मोटरसाइकिल सवार हाथ में लाठी और लोहे की रॉड लेकर पहुंचे और मारपीट करने लगे। हालांकि पुलिस ने आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने 66 दिन बाद चप्पल पहन ली। प्रद्युमन सिंह ग्वालियर में सड़कों की मरम्मत नहीं होने से नाराज थे, लेकिन जब सड़कों को ठीक कर दिया गया तो उन्होंने चप्पल पहन ली। उन्हें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद चप्पल देकर उसे पहनने का आग्रह किया। हालांकि जब सिंधिया चप्पल दे रहे थे तो उस दौरान वो उनसे मांगते रहे, लेकिन सिंधिया ने खुद चप्पल को उनके सामने रखा। चप्पल पहनने के बाद प्रद्युम्न सिंह ने सिंधिया का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। असल में प्रद्युम्न सिंह सड़क निर्माण का जायजा लेने के लिए 20 अक्टूबर को ग्वालियर के लक्ष्मण तलैया इलाके में पहुंचे थे, लेकिन जब उन्होंने वहां खराब सड़क देखी तो नाराजगी जताते हुए उन्होंने चप्पल उतार दी थी। लेकिन अब जब सड़क का निर्माण हो गया तो उन्होंने दोबारा चप्पल पहन ली। तमिलनाडु के मदुरै में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद घायलों को नजदीक के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया गया कि 24 यात्रियों को लेकर एक कार कुंभकोण जा रही थी, तभी वो हादसे का शिकार हो गई। तो तमिलनाडु के मदुरै में यह हादसा हुआ है। दरअसल एक कार हादसे का शिकार हुई, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो कार में कुल 24 लोग सवार थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है।